भारतीय बाज़ार अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में नया है। नया का मतलब है कि लोग अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेने से पहले काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत विचार करते हैं, उसके बाद भी फाइनल नहीं कर पाते। आज जिस प्रोडक्ट की हम बात करेंगे क्यूरियस बीइंग के इस एपिसोड में, वो है महिंद्रा की XUV 400। ये गाड़ी महिंद्रा की है, फुल इलेक्ट्रिक कार है। आज हम बात करेंगे इसके बारे में, जानने की कोशिश करेंगे क्या ये हिंदुस्तानियों के लिए एक अच्छी पसंद बन सकती है। हाल ही में इस गाड़ी का प्राइस भी महिंद्रा ने कम किया है, जिसके बाद इस गाड़ी की मार्केट में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है, क्योंकि 3-3.5 लाख रुपए का डिस्काउंट इस गाड़ी पे महिंद्रा अभी दे रहा है, जिससे ये एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज भी बन जाता है। आज हम बात करेंगे इस गाड़ी के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे क्या है ये प्रोडक्ट और क्या आपके लिए ये सही है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस बीइंग के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो जैसा कि इसका नाम है XUV 400, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी लिमिटेड, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा का ही एक डिवीज़न है, वो इस गाड़ी को बनाता है। उससे पहले उसे जाना जाता था महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के नाम से 2016 से 2023 तक। 2023 में उसका नाम बदल के किया गया महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी। उससे पहले वो कंपनी थी रीवा इलेक्ट्रिक कंपनी। शायद आप लोगों में से कुछ एक लोगों ने रीवा को पहले भी हिंदुस्तान की सड़कों पे देखा होगा। ये सब बताने के पीछे सिर्फ ये रीज़न है कि एक कस्टमर या कोई भी जो एक इस गाड़ी को ख़रीदना चाह रहा है और जो इस गाड़ी के बारे में जानना चाहता है, उसको पता चले कि इस गाड़ी के पीछे या महिंद्रा के इलेक्ट्रिक जो उनका विज़न है, उनके पीछे का इतिहास क्या है। रीवा इलेक्ट्रिक कंपनी, जो कि बेंगलोर बेस्ड एक कंपनी थी बेसिकली, उसे महिंद्रा ने एक्वायर किया 55% स्टैक उसके लिए 2010 में। इससे पहले रीवा इलेक्ट्रिक इंडिया में अपने रीवा इलेक्ट्रिक नाम से ही गाड़ियाँ बनाती थी। इंडिया के अलावा, भारत के अलावा भी 26 अलग अलग देशों में रीवा के प्रोडक्ट्स जाते थे। अगर हम बात करें रीवा इलेक्ट्रिक की, तो 1994 में उस कंपनी को बनाया गया। जॉइंट वेंचर था वो मेन ग्रुप अमेरिकानो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टेक्नोलॉजी, जो कि USA बेस्ड एक कंपनी है, उनके साथ। और उसके बाद उन्होंने पहली कार, अपनी इलेक्ट्रिक कार, इंडिया में लॉन्च की सन 2001 में। सन 2001 में जब वो गाड़ी लॉन्च की गई, तो उस वक्त उस गाड़ी की कीमत थी तकरीबन 2.5 लाख रुपए। और अगर हम थोड़ा सा अंदाज़ा लें तो उसी वक्त मारुति सुजुकी जो है, मारुति 800 गाड़ी एक इंडिया में आती थी, उस गाड़ी की कीमत थी तकरीबन उस वक्त 2 लाख। तो 2.5 लाख रुपए में इलेक्ट्रिक गाड़ी रीवा सन 2001 में हिंदुस्तान की मार्केट में लॉन्च कर चुका था। उसके बाद उन्होंने और भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ लॉन्च की। सन 2010 में जब महिंद्रा ने रीवा को एक तरीके से एक्वायर किया, ख़रीदा, तो उसके बाद उन्होंने पहली लॉन्च अपनी 2013 में E2O नाम से की। उसके बाद ई वरीटो, ई सुप्रियो और एक गाड़ी और उनकी ट्रियो, जो कि 3 व्हीलर गाड़ी थी, ये उन्होंने लॉन्च की। उसके बाद 8 सितंबर 2022 को लॉन्च की ट्विन पीक लोगो के साथ महिंद्रा XUV 400। 2 बैटरी पैक के साथ ये गाड़ी हिंदुस्तान की मार्केट में आती है, 34.5 और 39.4 किलोवाट के साथ। मोटर जो है इसकी वो सीमेंस बनाता है और बैटरी इसकी LG और फर्सिस एनर्जी से महिंद्रा लेता है। ये जो आप मॉडल देख रहे हैं, ये इसका टॉप वेरिएंट है, जो जनवरी 2024 में इसमें थोड़े से अपग्रेड किए गए हैं। उस अपग्रेड के साथ ये गाड़ी आती है। आउटर लुक पहले भी ऐसा ही था इसका। बाहर से देखने में सिर्फ आपको शार्क फिन एंटीना इसमें एक एक्स्ट्रा नज़र आएगा, जो पहले नॉर्मल एक एंटीना आता था, जिसको अभी जनवरी 2024 में अपग्रेड करने के बाद लिया गया। उसके अलावा इसमें बाहर से कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। गाड़ी दिखने में अभी भी उतनी ही अच्छी लगती है जैसी पहली थी, और इसमें बदलाव की कोई ख़ास ज़रूरत थी भी नहीं, क्योंकि गाड़ी अपने आप में लाजवाब है दिखने के मामले में। सब 4 मीटर की कैटेगरी की गाड़ी नहीं है, 4.2 मीटर, मतलब 4.2 मीटर की ये गाड़ी है। तो इसको थोड़ा सा XUV 300 से बड़ा भी किया गया है। 50 किलोवाट DC चार्जर के साथ 50 मिनट में 0 से 80 तक आप इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं।
बोर्न इलेक्ट्रिक भी एक सब ब्रांड है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। जैसे 2022 में इन्होंने XUV E8, E9, BE05, BE07 जो कि इन्होंने दिखाया था उनके मॉडल्स जो भविष्य में आएगी। थार ई कॉन्सेप्ट को भी अभी हाल ही में उन्होंने दिखाया था अपने हैदराबाद वाले प्रोडक्शंस में, और यूरोप में इनका ऑक्सफोर्डशायर यूके के अंदर इनका ऑफिस है जहाँ पे ये डिज़ाइन करते हैं XUV E8 और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को जो वहाँ पे ये करेंगे। बेसिक बात करें इस गाड़ी की तो 5 स्टार NCAP रेटिंग के साथ ये गाड़ी आती है, जिसमें 6 एयरबैग, EPS, 4 डिस्क ब्रेक, IPS 67, TPMS माने कि आपके टायरों का प्रेशर जो है वो ये गाड़ी बताती है अंदर। और IPS 67 जो IP67 रेटिंग है ये हमने आमतौर पर मोबाइल पे सुनी होगी या मोबाइल में हमने देखी होगी। इससे होता क्या है कि इससे पता चलता है कि पानी और डस्ट को बर्दाश्त करने की कितनी ताकत है इसकी बैटरी और इसकी मोटर में। ये 67 रेटिंग के साथ आती है। इसका मतलब है 1 मीटर गहरे पानी में 30 मिनट तक अगर आप इस गाड़ी को छोड़ेंगे तो इसमें पानी अंदर नहीं घुसेगा इसके बैटरी पैक और मोटर में। 30 मिनट से ज़्यादा समय के बारे में IPS की जो रेटिंग है 67 की रेटिंग वो कुछ भी नहीं कहती है। तो ये सब कुछ था इसके बारे में। अब बात करते हैं इसके अंदर जाके और देखते हैं क्या कुछ है महिंद्रा XUV 400। अच्छा खासा स्पेस इस पीछे की सीट पे मिल जाता है। वाइट कलर का इंटीरियर के साथ ये गाड़ी आती है। कंपनी फिटेड सीटें हैं। रियर AC वेंट अभी 2024 जनवरी के अंदर इसमें ऐड किया गया था। इस तरह का कुछ डिस्प्ले और इंटीरियर इसका दिखाई देता है। शानदार ब्लैक कलर और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन। सनरूफ के साथ ये गाड़ी आती है। BMW स्टाइल गियर नॉब दिया गया है जो कि रात को जब इसमें लाइट जलती है तो बड़ा ही अच्छा और बेहतरीन नज़र आता है। सीट पे बैठ के देखते हैं इस गाड़ी को कि क्या कुछ खास है इस XUV 400 में। तो बैठते ही गाड़ी आपका स्वागत करती है। एड्रोनेक्स लिख के आता है और फिर चला जाता है। गाड़ी अभी ऑन नहीं है। तो इस तरह का इंटीरियर आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है। 2 कप होल्डर। आगे वाले कप होल्डर में आप 1 लीटर की बोतल नहीं डाल सकते, पीछे वाले में डाल सकते हो। आगे वाले में आप आधा लीटर या कोई भी नॉर्मल डाइट कोक के कैन और पेप्सी कैन वगैरह रख सकते हो। उसके अलावा बीच में भी कप होल्डर है। गियर नॉब पियानो ब्लैक फिनिश के साथ है। इसकी मुसीबत ये है कि इसमें स्क्रैच बहुत जल्दी दिखाई देंगे वक्त के साथ। और उसके अलावा सारे कंट्रोल इस साइड दिए गए हैं। गाड़ी को ऑन करते हैं। कंपनी की क्लेम रेंज है 456 किलोमीटर समथिंग, जो कि बिल्कुल भी नहीं ये गाड़ी देती है। इसके रेंज आपको फर्स्ट चार्ज पे जब आप इसको फुल चार्ज करेंगे तो लगभग 310 किलोमीटर आपका ये ड्राइवर स्टैटिस्टिक्स में दिखाएगा। आप जैसे ही AC ऑन करेंगे तो उसमें से 20 से 25 किलोमीटर रेंज आपकी घट जाएगी। जैसे अभी AC चल रहा है, अभी 225 दिखा रहा है, मैं AC ऑफ करता हूँ तो आप देखेंगे कि रेंज इसमें प्लस हो जाएगी। अब हो गई है 247। AC ऑन करता हूँ, मैंने AC को ऑन किया तो AC ऑन करते ही 225 हो गई। तो लगभग 310 किलोमीटर ये गाड़ी दिखाती है जब आप इसको फुल चार्ज करते हैं 100% पे। और उसके बाद AC ऑन करेंगे ये 280 आ जाएगी। उसके बाद आप चलाएंगे, आपके पैटर्न के ऊपर थोड़ा बहुत और नीचे बैटरी आएगी। तो लगभग मैं इसको 250 किलोमीटर की रेंज ये गाड़ी देती है। अगर बहुत अच्छा आप चलाते हैं तो 260 से 270 के बीच में भी ये रेंज दे सकती है। लेकिन जाहिर सी बात है, सबकी अपनी अपनी ड्राइविंग क्वालिटी होती है, सबका अपना तरीका होता है गाड़ी चलाने का। तो उस लिहाज से 250 से 270 किलोमीटर की रेंज आप इस गाड़ी से मान के चले, जो मुझे लगता है कि कोई बहुत ही बुरी रेंज नहीं है, बहुत ही अच्छी रेंज है। और जिस कीमत पे महिंद्रा इस गाड़ी को अभी दे रहा है उस कीमत पे ये गाड़ी पैसा वसूल है मैं कहूँगा। तो स्कॉर्पियो नया जो इनका XUV 700 में स्टीयरिंग आता है वही वाला स्टीयरिंग है। फ्लैट बॉटम इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ से ये थोड़ा फ्लैट है बॉटम से और बाकी ये सारा राउंड है। नया महिंद्रा का लोगो सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ये कॉपर कलर में आता है। साथ में ये ब्लू स्ट्रिप्स दिए गए हैं जो दिखने में ऐसा लगता है जैसे इनमें कोई लाइट जल रही हो, लेकिन ये इसमें कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ऐसा ही है। क्रूज कंट्रोल भी आता है
और उसके अलावा नॉर्मल जो फीचर्स हैं वो सारे आते हैं। डिजिटल मीटर इसका जो है वो दिखने में शानदार है। और अपग्रेड अभी इसका आना है, जिसके बाद इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो भी आएगा। फ़िलहाल इसके अंदर वो नहीं है, लेकिन वो अपग्रेड कभी भी आ सकता है, इस महीने भी आ सकता है या अगले महीने भी। महिंद्रा की थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि उसने इस गाड़ी को बनाने के बाद इनकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे इसकी पार्सल ट्रे, अभी भी महिंद्रा के पास इसकी पार्सल ट्रे अवेलेबल नहीं है, महिंद्रा के पास इसकी मड फ्लैप अवेलेबल नहीं है। जो उन्होंने डाले हुए हैं कि सर वो आएंगे, लेकिन वो कब आएंगे वो महिंद्रा ही जानता है। जैसे इसका सॉफ्टवेयर अपडेट जो कि होना चाहिए लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, तो उसकी भी वेट है, क्योंकि इसमें अभी आप देखोगे तो इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले नहीं है, जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले अभी अपडेट के बाद आएंगे। वो अपडेट अभी पेंडिंग है, शायद वो इस महीने या अगले महीने तक आ जाए। फ़िलहाल जब हम ये वीडियो बना रहे थे तो वो नहीं है। एसी की बात करें तो ड्यूल जोन एसी है। ड्यूल जोन एसी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है, कोई ऐसा यूज़ इसका नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी ने दिया है। ड्यूल जोन एसी का मतलब है इस साइड से आप टेम्परेचर अगर 23.5 हमने यहाँ सेट किया हुआ है दोनों का, तो इसको आप बढ़ा सकते हो। ये 24 हो जाएगा, जैसे अभी आप देख रहे हो 25 हो जाएगा, और फिर आप कम कर सकते हो दोनों को साथ साथ, वरना ये अलग अलग भी हो जाएगा। इस तरह का गियर नोब है। पी से पार्किंग, आर से रिवर्स, एन से न्यूट्रल, डी से ड्राइव। पार्किंग का बटन जब आप दबाते हो तो यहाँ पे इल्यूमिनेट पी हो जाता है। उसके अलावा मैनुअल हैंड ब्रेक है। स्टीयरिंग सिर्फ ऊपर और नीचे एडजस्ट होता है। इलेक्ट्रिक सीट्स नहीं है, और ये सब कुछ कंट्रोल। यहाँ पे सनग्लास होल्डर भी दिया है। उसके अलावा ये आपका माइक, और इसमें अच्छा खासा स्पेस। जो ग्लव बॉक्स है ये काफ़ी गहरा है, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये सरप्राइज़ करेगा, क्योंकि इसमें मैकेनिकल कोई चीज़ नहीं है। नॉर्मल गाड़ियों में यहाँ पर एसी के ब्लोअर्स और उनके फिल्टर वगैरह लगे रहते हैं, लेकिन इसका सब अंदर है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम बात करें इसकी राइड क्वालिटी की, तो बहुत ही चुपचाप चलने वाली गाड़ी है, और आपको बिल्कुल भी नहीं थकाएगी। कहीं भी आपको पावर की लैग या आपको ऐसा कमी महसूस नहीं होगी कि इस गाड़ी के अंदर पावर नहीं है या मैं कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहा हूँ। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस गाड़ी को चलाएंगे 2-1 हज़ार किलोमीटर, तो आपको शायद इसकी आदत सी हो जाए कि मैं यही गाड़ी चलाऊँगा, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल है चलाने के मामले में। अब ये इसकी बैटरी लाइफ कैसी रहेगी, ये कितना लंबा चल पाएगी, महिंद्रा की सर्विस कैसी है, ये एक अलग टॉपिक है, इस पर हम बाद में बात कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मुझे लगता है कि जो पैकेज महिंद्रा ने दिया, जो अभी 3-3.5 लाख का डिस्काउंट, जो कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग भी हो सकता है, लगभग 3 लाख का मोटा मोटी ये लोग दे रहे हैं। उस डिस्काउंट के साथ ये गाड़ी 15.5 लाख या 16 लाख मैक्सिमम में आपको ऑन रोड मिल जाएगी, और 16 लाख रुपए में 4.2 मीटर की गाड़ी, अच्छा खासा स्पेस। मतलब आप इस गाड़ी को कंपेयर कर सकते हैं क्रेटा सेल्टोस के साथ। ब्रेजा और नेक्सॉन की कैटेगरी से ये ऊपर आ जाती है। वेन्यू, किया सोनेट, इन सब की कैटेगरी से ये गाड़ी ऊपर है, क्योंकि इसमें स्पेस अच्छा खासा है, पीछे बैठने वालों को भी मिलेगा और आगे बैठने वालों के लिए भी ये गाड़ी बड़ी कंफर्टेबल है। वायरलेस चार्जर पैड भी यहाँ पे मिलता है, माने कि सिर्फ आपने अपना फ़ोन रखना है और चार्जिंग शुरू हो जाएगी। उसके अलावा नॉइज़ की बात करें तो इसमें मोटा मोटी सिर्फ एसी की ही आवाज़ आपको आएगी, एसी के पंखों की और एसी के ब्लोअर की। बाकी इसमें अगर एसी को बंद कर दोगे तो गाड़ी बिल्कुल शांत हो जाती है, आपको सिर्फ अपनी ही आवाज़ सुनाई देगी। रोड नॉइज़ इसके अंदर थोड़ी थोड़ी आती है टायरों की, क्योंकि जब टायर चलते हैं तो उनकी नॉइज़ आती है। बाकी दरवाजे के अंदर से इस तरह का कोई रोड नॉइज़ वगैरह आपको इस गाड़ी में महसूस नहीं होगी। कई लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि ईवी में हम क्या कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जैसा कि हमें पता है इसके अंदर 2 बैटरी लगी हुई है, एक मेन बैटरी है, एक दूसरी बैटरी है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसको बंद कर देते हैं, और जब हम बात इसका इंजन पे खोलते हैं तो ये जो इंजन पे है इसके अंदर इसकी मोटर लगी हुई है, और लगी हुई है एक छोटी बैटरी। इस तरह का कोई इसका इंजन भी है। सीमेंस कंपनी की मोटर इसके अंदर आती है, जो इस पे लिखा भी हुआ है। उसके अलावा ये सिर्फ इसकी कूलेंट्स है, जो कि इसकी बैटरी को ठंडा रखने के लिए
इसके इंजन मोटर को ठंडा रखने के लिए, इंजन इसमें है नहीं, इसकी मोटर ही है। तो एक ये बैटरी है। नॉर्मल डीजल पेट्रोल की गाड़ियों में ये बैटरी चार्ज होती है अल्टरनेटर से। अल्टरनेटर का काम है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इसमें मैकेनिकल कुछ है ही नहीं। तो ये बैटरी इसकी चार्ज होती है इसकी मेन बैटरी से। जब मॉडिफिकेशन का सवाल आता है तो हमारा पॉइंट होता है कि इस बैटरी का कम से कम इस्तेमाल हो। ठीक है, हम हेडलाइट वगैरह हमने जलानी है, अंदर म्यूज़िक सिस्टम भी इसका चलेगा। तो उसके अलावा जो मॉडिफिकेशन लोग कराते हैं वो है जैसे एम्बिएंट लाइटिंग लगवाना, कुछ एक म्यूज़िक सिस्टम को अपग्रेड करना जिससे एम्प वगैरह कनेक्ट होते हैं। तो जब एम्प वगैरह कनेक्ट होते हैं तो एम्प को चलाने के लिए आपको बैटरी से ही इलेक्ट्रिसिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी से, नॉर्मल जो इनकी गाड़ी की वायरिंग में लाइट होती है, उससे वो एम्प आपका नहीं चल सकता। तो उसमें क्या होता है, ये बैटरी आपकी जल्दी ड्रेन होती है, और इस बैटरी ड्रेन होगी और ये बैटरी चार्ज होती है इसकी मेन बैटरी से जो नीचे इसके प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है। तो उस बैटरी से ये बैटरी चार्ज होती है। तो होता क्या है, अगर आप इस तरह के मॉडिफिकेशन करवाते हैं तो आपकी बैटरी यानी कि आपकी रेंज जो है वो कम हो जाएगी। क्यों कम होगी? क्योंकि वो बैटरी इस बैटरी को भी इलेक्ट्रिसिटी देती है, और जब अगर ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो रही है तो इसको जल्दी जल्दी चार्ज भी होना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि नॉर्मली आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इस तरह की छेड़छाड़ ना करवाएं। दूसरा, क्योंकि अभी भारत में भी और दुनिया में इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं उसके ऊपर बहुत सारा काम होना है। मानिए इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी आनी है, बहुत टेक्नोलॉजी अभी आनी है, और इस वजह से अभी क्योंकि हम इनको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, तो कंपनी 8 साल की वारंटी देती है बैटरी की और मोटर की भी। तो अगर आप इस तरह के मॉडिफिकेशंस करवाते हैं तो शायद कहीं ना कहीं टर्म एंड कंडीशंस में फिर आपको कंपनी पे वारंटी क्लेम करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये एक रीज़न है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बहुत ही कम, जैसे कि आपने हेडलाइट चेंज करवाई है, कोई बात नहीं, वो आप करवा सकते हो। अगर 55 वोल्ट का बल्ब आपका लगा है, 55 वोल्ट की आपने एलईडी लगवाई है, उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब अगर आप म्यूज़िक सिस्टम अपग्रेड करवा रहे हैं, यानी कि एम्प लगवा रहे हैं, कुछ ऐसी वायरिंग करवा रहे हैं, फ्रंट सेंसर आप अपनी मर्ज़ी से लगवा रहे हैं, या कुछ और इलेक्ट्रॉनिक जैसे दरवाज़ों के अंदर से लाइटें जलनी, बहुत सारी वायरिंग जिसे कहते हैं, तो उन वायरिंगों में क्या होता है, किसी भी वायरिंग से कोई फ्यूज उड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो सब ना करवाएं, वो अवॉइडेबल होनी चाहिए, ताकि हम इस गाड़ी की जो पूरी परफॉर्मेंस है वो हम ले सकें। तो आज के क्यूरियस बीइंग के एपिसोड में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, अगर पसंद नहीं आई तो आपका वक्त ख़राब करने के लिए माफ़ी चाहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।